जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो होगा स्टैटिक जीके जो रेलवे स्पेशल के लिए है, और ये हमारा जो है सेट नंबर 38 है। इसके पहले सारा सेट नंबर 37 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके से क्या हुआ है। तो हम जो है इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपका हेल्प हमें बहुत ज़रूरी है। तो आइए अपने शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से, और हमारा क्वेश्चन है सोरा यानी सोल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है। सोरा जिसे कि सोल्ट पीटर के नाम से जानते हैं, उसका रासायनिक सूत्र बताना है। तो रासायनिक सूत्र जो सोरा का होता है वो होता है KNO3, जिसे रासायनिक नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस नदी के किनारे प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव स्थित है। तो रानी की वाव जो है ये सारस्वती नदी के किनारे स्थित एक प्राकृतिक सांस्कृतिक स्थल है। बल्कि स्थल ना कह के आप बोलिए ये जो है ये एक क्या है, ये है ना आपका क्या पड़ता है, एक कुआं है। ये क्या है? एक कुआं है। क्या है? सीढ़ी नुमा कुआं। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं। आपको नहीं पता था कि रानी की वाव क्या होता है, क्वेश्चनों में सिर्फ पढ़ते थे। यहाँ हम आपको पिक्चर दिखाते हैं, देख लीजिए रानी की वाव। ये रानी की वाव। इसी तरह से ये कुआं आप देख सकते हैं, यहाँ गहराई में जो है कुआं देख सकते हैं। और ये जो है ये इस तरह का महल है। आपको जो है पता होगा 100 रुपया की जो नोटों पे है, नए वाले 100 रुपये की नोटों पे ये जो पिक्चर, ये रानी की वाव है, जो कि इस तरह के यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। इसी को यहाँ पे दिखाया गया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो फटाक से जल्दी से लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को फैला दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी 5वीं सबसे बड़ी नदी होने के साथ जो है पश्चिम में बहने वाले सबसे बड़ी नदी भी है। तो पश्चिम में बहने वाले सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम में बहने वाले सबसे बड़ी नदी है, और ये 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी के बारे में और भी बातें आपको जानना चाहिए, जो कि एग्जाम में जो है अक्सर पूछे जाते हैं। ये जो है भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर कहने का मतलब है ये जो गिरेगा ये अरब सागर में जाके ये गिरेगा। इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, यानी 13-12 किलोमीटर है। और ये जो है नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुरा के जो बीच में भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी जो रिफ्ट वैली है उसी से होकर ये बहती है, और ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और ये जो होता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 राज्य से होकर ये गुजरती है। यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं ये नर्मदा नदी पर जो स्थित बांध है जिसको बोलते हैं सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात में स्थित है। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नर्मदा नदी पे स्थित जो है और भी कई सारे बांध है, तो जिसमें कि एक सबसे प्रमुख है सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात में स्थित है। इसी पे जो है यहाँ पे महेश्वर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में ही जो है अमरकेश्वर है, इंदिरा सागर है, बारागी सागर है बांध, ये सब जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश में है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये याद होगा, नहीं याद होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है वैज्ञानिकों के योगदान के संदर्भ में जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो सही कौन सा नहीं है ये बताना है। तो क्वांटम, तो क्वांटम यांत्रिकी जो है गैलीलियो के नहीं, गैलीलियो जो संबंधित है ये दूरदर्शी से संबंधित है, दूरदर्शी से संबंधित है। और जो क्वांटम सिद्धांत दिया था ये मैक्स प्लांक ने दिए थे। किसने दिए थे? मैक्स प्लांक ने। और बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है सही है, हमें गलत खोजना था तो हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आप गैलीलियो बाबा का देख सकते हैं पिक्चर, जो कि ये है ना अंतरिक्ष को निहार रहे हैं। अपने जो इसी के द्वारा जो आविष्कार किया गया था दूरदर्शी, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए जल्दी से, क्या कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है कि उत्तर भारत में वह कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल, रेड क्लाउड, रूपर्ड या टर्टल जिसको बोलते हैं, और विलुप्त प्राय गंगा नदी की जो डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध है। तो उत्तर भारत में कौन सा ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है? तो वो कौन सा है? वो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। जो और ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे घड़ियाल संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, बाकी तो अगस्त में था ही। उत्तर प्रदेश में और भी कई राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बाघ संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश है जिसकी राजधानी लखनऊ है। ये जो है आपका नवाबगंज राष्ट्रीय उद्यान है। चंबल अभ्यारण्य यहीं पे है। इसी के बगल में जो है ये बिहार है। बिहार में जो है बक्सर और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मैप के साथ में। उम्मीद करते हैं आप देख रहे होंगे, पूरा वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। वीडियो यदि लेट आ रहा है तो इसका मतलब है उसमें कुछ खास होगा। कई सारे दोस्त जो है ये बोलते हैं, आपका शिकायत रहता है कि वीडियो आप इतना लाइए, हम तो वीडियो ला ही रहे हैं, आप बने रहिए, आपको बिल्कुल होगा। वीडियो को रहा खत्म करने का ये सेट खत्म करने की हमारी जिम्मेदारी है। आप हम पे विश्वास किए तो हम इसको पूरा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बस आप बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देश पूर्व असम के अहोम लोगों द्वारा प्रतिवर्ष 31 जनवरी को स्वर्गवासी लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। तो जो ये मनाया जाता है किसको, तो ये जो आपका है मेडाम में फी, इसको जो है ये एक पर्व है जो कि असम के जो अहोम जाति है उसके द्वारा 31 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है कि यादगीर, बीदर और गदग जिले किस राज्य में स्थित है। तो बताना है यादगीर, बीदर और गदग जो है वो किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में बताना है। तो ये जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु है। कहाँ है, बेंगलुरु है। और यहाँ पे कर्नाटक के बारे में आप जान लीजिए कि गुलबर्गा और बीजापुर जो थे ये बाहबनी साम्राज्य का अंग हुआ करता था। बेलग्राम में जो है गांधी जी ने पहली बार और एकमात्र जो है 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। और यहाँ का कारोबार जो है मैंग्रोव जो वनस्पति क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ जो है धारवाड़ में कांच का जो है चूड़ी उद्योग है। और हुबली जो है यहाँ का दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। हुबली क्या है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। और वर्तमान में हुबली जो है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनने वाला है। हम्पी जो है, हम्पी ये विजयनगर का अवशेष है जो कि यूनेस्को में शामिल है। यहाँ मंगलोर एक बंदरगाह है और जो केंद्रमुख है ये लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं। यहीं पर आपका श्रवणबेलगोला है जो कि 1928 बीसी में जो है यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनकी मृत्यु हुआ था, यानी कि उन्होंने यहीं पे अपनी मृत्यु को जगह के लिए चुने थे। मैसूर जो है यहाँ पे ये जो आपका वृंदावन गार्डन यहाँ पे है। बंदीपुर जो है यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है। बेंगलुरु जो है भारत की सिलिकॉन वैली और इसको अंतरिक्ष नगरी के नाम से जानते हैं, यही यहाँ का क्या है राजधानी भी है। कोलार जो है सोने की यहाँ पे खान है। तो ये सारे जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित थे, आपको समझ में आया होगा। हमारा चैनल पे आप आइएगा, बने रहिएगा, तो एक बार में याद नहीं होगा, उसको 100 बार इतना रिविजन करेंगे कि हमें से याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आएगा ही हमें उससे जोड़ देंगे। क्वेश्चन का लिंक इस तरह से हम जोड़ते हैं जैसे कि हम किसी आदमी का बस ये पता चल जाए कि वो आदमी उसी गांव का है, उस गांव में हमारा ये आदमी रहता है, उससे रिश्ता तुरंत बना लेते हैं। उसी तरह से हम यहाँ क्वेश्चन का रिश्ता जोड़ देते हैं और आंसर का डिटेल कर देते हैं। क्वेश्चन है कि डैश एक पारंपरिक भारतीय खेल है जिसमें एथलीट विभिन्न प्रकार के जिम्नास्टिक गतिविधि करते हैं और एक उधर लकड़ी के खंभे पर विभिन्न मुद्राएं दर्शाते हैं। यहाँ पे जो एक लकड़ी पर जो होता है खड़ा होता है और ये बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लकड़ी एक है और इस पे खड़े हैं, ठीक है। तो ये इसको खेल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मल्लखंभ। क्या कहते हैं, मल्लखंभ, इसको कहते हैं मल्लखंभ। ये 2 शब्द से बना, एक मल्ल और खंभ। यहाँ पे आप पिक्चर में देख ही सकते हैं। ये देखिए ये लकड़ी है, इसी पर क्या है ये एक दिखा रहे हैं, अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं। ये भी देख लीजिए, ये भी अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं। तो लकड़ी के सहारे कर्तव्य दिखाते हैं। हमारी छोकरियां क्या कम है क्या, ये छोकरी जो इसको देख लीजिए, ये भी जो है ये भी एक लकड़ी के सहारे जो है किस तरह से ये दिखा रहे हैं कर्तव्य। देख लीजिए, आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन लड़कियां कर लेती है। क्वेश्चन है सीनो आर्टियो नोड, ठीक है। सीनो आर्टियो नोड जो है डैश में स्थित होता है। तो सीनो आर्टियो नोड जो होता है ये हृदय में होता है। क्या होता है, जिसको कि आप शॉर्ट में कहते हैं SA नोड, सुने होंगे SA नोड। तो SA नोड जो होता है ये हृदय में पाए जाते हैं। आप यहाँ पे समझ सकते हैं, पिक्चर में देखिए। SA नोड जो होता है जो आपका राइट एट्रियम होता है, यानी कि दाहिना जो अलिंद होता है, दाहिना अलिंद में आपका SA नोड पाया जाता है, ठीक है ना। तो हृदय के बारे में यदि आया है तो हृदय से बनने वाले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि हृदय जो है कुछ नहीं, एक पंपिंग अंग है, जिसको हृदय को दिल भी कहते हैं। तो दिल क्या है, ये एक पंपिंग है। दिल दीवाना नहीं होता, दिल जो होता है ये रक्त को पंपिंग करता है, हमारे शरीर में रक्त को पंपिंग करने काम करता है। और हृदय जो होती है ये हृदयक पेशियों का बना होता है। किसका, हृदयक पेशियों का बना होता है। और इसके पास जो झिल्ली घिरा होता है, ये पेरोकार्डियम नामक जो झिल्ली होता है उससे ये हृदय घिरा होता है। यदि इसकी वजन की भार की बात करें तो ये 300 ग्राम लगभग इसका भार होता है। और इसका आकार जो है लगभग शंकु आकार होता है। यह जो होता है वक्ष गुहा में जो होता है हल्का बाईं ओर स्थित होता है, ये ध्यान रखेंगे हृदय से। अवसाद एक डैश विकार है। तो अवसाद क्या है, अवसाद को इंग्लिश में जो है डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। डिप्रेशन इसको क्या कहते हैं, किससे संबंधित, ये मूड से संबंधित है। जब किसी का मूड बहुत खराब हो जाता है, बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है, चिंताग्रस्त, किसी के जैसे मानो कि गर्लफ्रेंड छोड़ दी हो, या है ना
कुछ हो गया हो, ठीक है, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। या कोई चीज़ हो गया, कोई बहुत दुखी हो गया हो आदमी, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। डिप्रेशन नहीं रहना है, डिप्रेशन नहीं रहने का बस सिंपल रखिए। डिप्रेशन में रहते हैं जो खुश नहीं रहते हैं, खुश रहने का तरीका क्या है कि खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद क्या कीजिए, खुद से कीजिए, किसी और इंसान से नहीं। उम्मीद अपने आप से करना है, किसी और से नहीं, तभी आप खुश रह सकते हैं, ना तो आप नहीं रह पाइएगा। क्वेश्चन है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व देश राज्य में स्थित है। तो बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में जो है बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, उसको भी आप देख लीजिए। कान्हा हो गया, कान्हा किसली, पन्ना, सतपुरा, संजय राष्ट्रीय गांधी, बांधवगढ़ जिसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था। माधव हो गया, पेंच, ओंकारेश्वर, वन विहार, डायनासोर, फासिल, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है, ये सब मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो ये सब आपको याद होगा, नहीं याद है तो स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको लाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो कोड नेम के तहत देश को अपने अधिकार में लिया था। तो भारत सरकार ने जो है पोलो ऑपरेशन जो कि 1948 में चलाया था, किसको लिया था, ये लिया गया था हैदराबाद के निजाम को हरा कर जो है ये लिया गया था, हैदराबाद शहर को अपने अधिकार में शामिल किए थे। ठीक है, ऑपरेशन पोलो जो कि 1948 में जो है ये भारतीय सेना के गुप्त ऑपरेशन का ये नाम था, जिसमें कि हैदराबाद के जो आखिरी निजाम था उसके सत्ता को परस्त जो खत्म करके जो है हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया था। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसमें मेन भूमिका जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। देश में हरकत एक पेशीय पाद की सहायता से होती है। तो पेशीय पाद की सहायता से जो हरकत होती है वो घोंघों में जो होती है, पेशीय पाद की सहायता से हरकत होती है। घोंघा आप देखे होंगे या नहीं पता है तो इस चीज पिक्चर में देख लीजिए, इसको तो आप देखे ही होंगे, यही घोंघा है। पेशीय जो इसका ये पेशी है, इसी के माध्यम से जो होता है इसमें हरकत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के सर्वाधिक समृद्ध मोनाजाइट भंडारों में से एक मौजूद है। तो मोनाजाइट किस राज्य में पाया जाता है ये बताना है। तो मोनाजाइट जो है ये केरल में जो है ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो केरल जो है मोनाजाइट के भंडारण में आगे है, केरल हो जाएगा इसका आंसर। और केरल का जो राजधानी है वो क्या है, तिरुवनंतपुरम है। क्या है, तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम में ही जो क्या है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, जहाँ से रॉकेट छोड़ी जाती है। राजस्थान की राजधानी जो है ये जयपुर है। ठीक है, जयपुर है। और गुजरात की राजधानी क्या है, ये गांधीनगर है। और जो झारखंड है इसकी राजधानी रांची है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फील्ड मार्शल भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंक है। जो फील्ड सेना है ये भारतीय सेना में क्या है, एक सर्वोच्च रैंक है। इन्हें कितना स्टार प्रदान किया जाता है। तो फील्ड मार्शल को जो है इसे 5 स्टार जो है प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल, यानी इसे एपीटी शॉर्ट में कहते हैं, का विकास किसने किया। तो एपीटी टूल का विकास जो है ये डगलस जो टी रोज थे उसके द्वारा किया गया। क्वेश्चन है 1 पेटाबाइट कितने 1024 किसके बराबर होते हैं बताइए। 1 पेटाबाइट जो होता है ये एक ना 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। यहाँ जो है आप कुछ बाइनरी को समझ सकते हैं, जैसे बीट होता है तो बीट जो होता है 0 और 1 को बीट कहते हैं। और 4 बीट मिलके एक निबल होता है और 2 निबल मिलके एक बाइट होता है। उसी प्रकार से 8 बीट मिलके एक बाइट होता है। अब यहाँ से बाइट चलेगा। और 1 किलो बाइट जो होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। और 1 मेगा बाइट जिसको कि आप MB कहते हो शॉर्ट में, MB, तो MB का मतलब मेगा बाइट। और 1 MB यानी कि 1 मेगा बाइट बराबर होता है 1024 किलो बाइट। और उसी तरह से 1 गीगा बाइट होता है 1024 मेगा बाइट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक स्थलीय प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। स्थलीय प्राकृतिक आपदा ये पूछना है, ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक आपदा के बारे में ही कहा गया है और ऑप्शन जितना है सभी जो है ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन स्थलीय प्राकृतिक आपदा के बारे में बताना जो कि स्थल पे होता है। भूस्खलन हो जाएगा। तो भूस्खलन जो है ये एक स्थलीय प्राकृतिक आपदा है। उम्मीद करते हैं आपने भूस्खलन कभी देखा नहीं होगा। देखे हैं तो बताइएगा कि आपने भूस्खलन देखा है, और जिसने नहीं देखा है वो यहाँ देखिए। ठीक है, ये वो यहाँ देखिए, आप ही के लिए तो यहाँ पे लाए हैं। यह इसमें क्या होता है, जो भूमि होता है वो खिसक जाता है, अपने स्थान से हटक जाता है, इसी को बोलते हैं भूस्खलन। भू मतलब भूमि, भूमि जो है खिसक गया।
क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बहुत जल्द निकट आ गए लास्ट में। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो प्राचीन भारत की जो राजाओं की प्रशंसा में जो शिलालेख रचे जाते थे उसको प्रशस्तियों कहते थे। क्या कहते थे? प्रशस्तियां कहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, पूरा देखिए समझिए। डैश महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे। अब आपको नहीं पता होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना के गुरु कौन थे, लेकिन ये तो पता होगा कि महात्मा गांधी के कौन गुरु थे। तो महात्मा गांधी गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और ये मोहम्मद अली जिन्ना के भी थे। ठीक है, महात्मा गांधी को तो आपको पता ही होगा कि है ना, बापू के कह के संबोधित, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे इन्हें नहीं जो इसको महात्मा कह के संबोधित कहा था। बाल गंगाधर तिलक को जो है इसको लोकमान्य कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। लाला लाजपत राय को जो है ये पंजाब केसरी के नाम से इसको जानते हैं, पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर को किस नाम से जानते हैं, इसका उपनाम क्या है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। और आप देख रहे हैं परफेक्ट प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल, और अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। लास्ट में जाने से पहले आप लोगों के कुछ कमेंट का हम जवाब देना चाहेंगे, उस कमेंट को सुन लीजिए। कई सारे स्टूडेंट जो है ये कमेंट कर रहे हैं कि जो है आप दूसरे सेट कवर कर रहे हैं, आप जल्दी से जो है स्टैटिक जीके का वॉल्यूम 2 कवर नहीं कर रहे हैं, इसको ख़त्म कीजिए। या आप जैसे बहुत सारे यूट्यूब पर टीचर आते हैं, कुछ दिन इसको पढ़ाते हैं, कुछ दिन इसको पढ़ाते हैं, ख़त्म नहीं कर पाते हैं, बच्चे को बेवकूफ़ बनाते हैं, इस तरह का फलना बातें कमेंट आता है। तो हो सकता है कि जो ये कमेंट इस तरह के कर रहे हैं, या तो वो पढ़ाई को लेके काफ़ी चिंतित हैं, या प्रेशर पढ़ाई को आप ले रहे हैं, या फिर क्या है वो आप ही बता सकते हैं। लेकिन यदि आप पढ़ाई के कारण ये आपके ऊपर प्रेशर बन रहा है तो आपको बता दें, पढ़ाई कभी भी प्रेशर लेकर नहीं होता। पढ़ाई आपका तभी परफेक्ट डायरेक्शन में होगा जब आप बिना किसी प्रेशर का पढ़ेंगे। प्रेशर जरूरी है लेकिन हद से ज़्यादा प्रेशर जरूरी नहीं है। जहाँ तक रहा कि ये हमें ख़त्म करने की बात, तो हमने एक बार कह रखा है, एक दो बार कई बार कह चुका है कि हम इसको ख़त्म करेंगे इस बुक को, या नहीं कहें आप नहीं जान रहे तभी भी बोल देते हैं ये बुक ख़त्म करना हमारी जिम्मेदारी है। अब ये ख़त्म होगा कि नहीं होगा ये हम ख़त्म करेंगे, ख़त्म इसको हम कर देंगे। अब इसके बाद हम बार बार हमेशा नहीं बोलेंगे कि इस बुक को हम पूरा ख़त्म करेंगे, नहीं करेंगे, ये पूरा ख़त्म हम कर देंगे। तो इस वीडियो को जो है आप समझ गए होंगे हमारा कहने का मतलब। निश्चिंत होकर आप तैयारी कीजिए। हम एक्स्ट्रा यदि कुछ भी इस पे डालते हैं तो आप उसको देखिए, एक्स्ट्रा हम वही डाल रहे हैं जो आपकी तैयारी में और भी अच्छा कर पाए। हम केवल क्वेश्चन आंसर ही नहीं बल्कि डिस्कशन भी तो करना है। सिर्फ आंसर बता देंगे तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, डिस्कशन करना। यदि हम कोई चीज़ नया लाते हैं तो नया चीज़ आपको देखनी चाहिए। इस बुक को ख़त्म करेंगे, बिल्कुल ख़त्म करेंगे। आप बने रहिए, धैर्य बना के रखिए, ख़त्म करना हमारी जिम्मेदारी है, बार बार कह रहे हैं ख़त्म कर देंगे। अभी जो है आपको एक वीडियो 2 वीडियो एक दिन में मिल जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में जो है हम इस पर मैराथन लाएंगे, मास्टर वीडियो लाएंगे, तो वो सभी लाएंगे। तो उसको जब लाएंगे तो आपका ये ख़त्म होने में कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। लेकिन क्या है, हर चीज़ का समय होता है, स्थिति होता है, परिस्थिति होता है हर किसी का, तो उसके हिसाब से हमें भी काम करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बिल्कुल जो है माइंड फ्री करके पढ़िए, एकदम चिल रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलेंगे हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लास्ट में जय हिंद।